नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। एक बड़े शहर के घर में उपयोगी स्थान एवं मासिक भाड़े के बीच का संबंध जानने हेतु निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई है। यानी कि हमें दो सूचना दी गई है। उपयोग के लिए जगह यानी कि एक स्थान दिया हुआ है, स्थान यानी कि उपयोग के लिए जगह वर्ग मीटर में, और उसकी क्या दी हुई है, मासिक भाड़ा। ठीक है, जितना भी भाड़ा रेंट आता है उतना हमें दिया हुआ है मंथली, यानी कि मासिक दिया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई। और ये दिया हुआ है रुपए में। ये जैसे वर्ग मीटर में दिया हुआ है जगह यानी कि स्थान को, ठीक उसी प्रकार मासिक भाड़ा यानी कि उसको क्या दिया गया है, रुपए में दिया गया है। ठीक है, उपयुक्त सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। देखिए, हमने तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व किया स्वाध्याय 3.1 को मिलाकर। ठीक है, सब में क्या बोल रहे हैं, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपल सी बात की हमें क्या ज्ञात करना है, y के। यदि घर के उपयोग के लिए जगह 110 वर्ग मीटर हो। ठीक है, और क्या बोला गया है, 110। देखिए, आपको प्रश्न आता होगा कि सर इसी को ही क्यों x बोलते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की जगह क्या दिया हुआ है, इकाई में वर्ग मीटर। क्या वही आया है 110 वर्ग मीटर। ठीक है, अगर 110 रुपए आते या फिर 110 रुपए आते या फिर 110 भाड़ा आता, तो मैं क्या बोल सकता कि भाई ये क्या है, y है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, 110 वर्ग मीटर हो तो उसकी मासिक भाड़ा का आकलन कीजिए। तो यानी कि x हमें कितना दे दिया है, 110। सबसे पहले तो हमें नियत संबंध रेखा प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि y कैप ज्ञात करना पड़ेगा, y कैप का समीकरण हमें ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या रखना है, x बराबर 110 रखना है। उसके बाद क्या निकालना है, हमें फाइनल आंसर निकालना है। चलिए फटाफट अभी हम आंसर शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, नियत संबंध रेखा प्राप्त करना है, यानी कि y कैप। उसके बाद क्या बोला गया है, 110 वर्ग मीटर रख के, यानी कि x बराबर 110 लेना है। उसके बाद हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x का टोटल कर लेते हैं। 55, 60, 75, 80, 100, 120, 140। तो हमारा टोटल आता है 630। कितना आ गया हमारा टोटल, 630। चलिए फिर क्या करेंगे, हम y का टोटल 18,000, 19,000, 20,000, फिर से 20,000, फिर 25,000, फिर करेंगे 30,000, फिर करेंगे 50,000। हमारा टोटल आ जाता है 1,82,182,000। क्या करेंगे हम, x बार सिग्मा x बट्टे में n, यानी कि 630 बट्टे में n, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर कितना आ जाता है, 7। y बार बराबर सिग्मा y बट्टे में n, यानी कि 182 1 2 3 बट्टे में 0, 1 2 3 0 बट्टे में 7। तो 1,82,000 बट्टे में 7, 26,000। 630 बट्टे में 7, 90। ठीक है, देखिए, अगर आप चाहें तो इस पे कौन सा वाला सूत्र आप यूज कर सकते हैं, x माइनस एक्स बार वाला सूत्र यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, संख्याएं पूर्णांक आई हुई है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखें तो क्या होगा, अगर हम x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का गुना करें तो संख्याएं क्या होंगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि y बार क्या है, बहुत ज्यादा दिया हुआ है। इस कारण की वजह से हम क्या करेंगे, u भी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले निकालते हैं u। क्या करेंगे भाई, अगर हम अच्छे से देखें तो लिख सकते हैं हम x माइनस में 90। ठीक है, अभी देखिए 90, यानी कि अगर मैं करूँ 55 माइनस में 90 तो 35 आ रहा है।
तो यानी कि अभी भी क्या है, नंबर ज्यादा है। अगर मैं इसको बट्टे में 5 कर दूं, क्या कर दूं मैं, बट्टे में 5 कर दूं, तो जाके नंबर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। अगर मान लो 60 - 90, नंबर कितना आ रहा है हमारा, 30 आ रहा है। अगर मान लो कि मैं बट्टे में 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 6। और देखिए कि ये सारे नंबर ऐसे हैं जो क्या होते हैं, 5 से कट सकते हैं। ठीक है, अभी पता कैसे चला, देखिए अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 हो या फिर 0 हो, किसी भी नंबर के पीछे 5 हो अगर या फिर 0 हो, तो वो नंबर क्या होता है, 5 से कट सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, बट्टे में x माइनस में 90 बट्टे में 5। ठीक है, ठीक उसी प्रकार b के लिए भी ज्ञात कर लेते हैं। y माइनस में, देखिए यहाँ पर कितना आया है हमारा, 26,000। तो चलिए लिख लेते हैं 26,000। ठीक है, 26,000, लेकिन इसमें तो बट्टे लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा अंक आएगा। देखिए 18,000 माइनस में 26,000 कितना आ गया, 8,000 आया। क्या हमें 8,000 नहीं चाहिए, कैसे भी करके इसको नंबर घटाना होगा। ठीक है, क्या ले लूंगा मैं इस पे, 1,000 बट्टे में, क्यों, अगर मैं 1,000 लूंगा तो जाके क्या होगा, ये 3 जीरो कटेगा। अगर 100 ले लूंगा तो भाई मेरा कितना, 260 बच जाता है, जो मुश्किल हो सकता है हमारे कैलकुलेशन के लिए। इसके लिए क्या ले लेते हैं, 1,000। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों। उसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस, ठीक है, करते हैं हम 55 - 90 बट्टे में 5, कितना आ गया हमारा आंसर, 7। ठीक है, अभी 60 - 90 बट्टे में 5 कितना आ गया, -6। 75 - 90 बट्टे में 5 कितना आ गया हमारा आंसर, -3। 80 - 90 बट्टे में 5 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, -2। 100 - 90 बट्टे में 5 आंसर आ जाएगा हमारा +2। 120 - 90 बट्टे में 5 प्लस में आ जाएगा हमारा आंसर 6। 140 - 90 बट्टे में 5 आंसर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया। अभी क्या कर लेंगे, जीटी। ठीक है, जीटी अभी करेंगे, एक सेकेंड, ये जीटी गलत है। अभी सबसे पहले हम कर लेते हैं प्लस का टोटल, यानी कि 2 प्लस में 6 प्लस में 10, ये कितना आया हमारा, 18 प्लस वाली संख्या होगा आया। उसी में से ये सबको क्या करेंगे, चारों को माइनस करेंगे। पहले 7, फिर माइनस में 6, फिर माइनस में 3, फिर माइनस में 2। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, आपको प्रश्न होगा कि सर 42 कैसे आया था। ठीक है, याद कीजिए कि हमने इसको बट्टे भी किया था, इसके लिए हमारा आंसर क्या, 42 आ रहा था। अब जल्दबाजी में ये मत करना। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे, 18,000 - 26,000 बट्टे में 1,000। ठीक है, 18,000 - 26,000 बट्टे में 1,000, हमारा आंसर आ जाएगा -8। 19,000 अगर होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। एक सेकेंड, फिर भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि हमारा गलत ना हो। ठीक है, -7, 20,000 है तो आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा -6। 25,000 है तो -1। ठीक है, आप कैलसी में कर सकते हैं, 25,000 -26,000 बट्टे में 1,000, कितना आ गया हमारा, -1। 30,000 -26,000 बट्टे में 1,000, 4। 50,000 -26,000 बट्टे में 1,000, कितना आ गया हमारा, 24। ठीक है, इसी के साथ क्या हो गया हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी क्या कर लेते हैं, जीटी तो नहीं कर सकते, अभी क्या कर लेंगे, खाली टोटल कर लेते हैं। देखिए 24 प्लस में 4 कितना आ जाता है हमारा, 28। ठीक है, 28 है, 28 में से ये सारी चीजों को घटाएंगे। -8 -7, फिर -6, वापस 6, फिर -1। अगर आप देखें तो आपका u और v दोनों क्या आ गया है, 0। फिर क्या करेंगे हम, u भी दोनों को क्या कर देंगे, गुना। 7 गुने में 5, सॉरी 7 गुने में 8, 56। 6 गुने में 7, 42। 3 गुने में 6, 18। 2 गुने में 6, 12। 2 गुने में -1, -2।
6 गुने में 4 24, 10 गुने में 24 240। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। लेकिन देखिए सारी चीजें क्या है, प्लस में, खाली दो माइनस में। तो सबको हम प्लस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, दो को घटा देंगे। 56, 42, 18, 12, ठीक है, 24, 240। फिर माइनस कितना कर देंगे, 2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 390। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, u का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये सबका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 49 प्लस में 36 प्लस में 9 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 36, फिर प्लस में क्या कर देंगे, आखिरी में 100। तो हमारा आंसर आ गया 238। कितना आ गया हमारा आंसर, 238। ठीक है, फिर करेंगे b बराबर n सिग्मा u भी माइनस सिग्मा u सिग्मा v। इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था। उसके बाद गुने में सी वाई अपॉन में सी एक्स लिखेंगे या नहीं। देखिए अगर हमने इस पे बट्टे पे लिखा है तो हमें गुने में लिखना जरूरी है। और गुने में क्या होगा, ऊपर सी वाई आएगा, नीचे सी एक्स आएगा। सी वाई कितना है हमारा 1000, और सी एक्स कितना है हमारा 5। यहाँ तक आया आपको समझ में। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट, सॉरी ये ऐसे नहीं लिख सकते, गुने में सी वाई अपॉन में सी एक्स, डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। यहाँ पर हम डायरेक्ट मान रखेंगे। एन कितना है हमारा 7, गुने में यू भी कितना है देख लेते हैं एक बार। यू भी 390, एक सेकेंड, 390। ठीक है, उसके बाद माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी, आप लोग देख सकते हैं सिग्मा यू सिग्मा बी कितना है 0। तो डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, 0। एन यानी कि 7 सिग्मा यू स्क्वायर, चेक कीजिए कितना है सिग्मा यू स्क्वायर 238, 238 माइनस में सिग्मा यू देख लीजिए, सिग्मा यू कितना है 0 है, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलिए फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। 390, एक सेकेंड, ठीक, 390 गुने में 7 कितना आ गया हमारा 2730, 0 को हट जाएगा। ठीक है, 7 गुने में 238 कितना आएगा हमारा 1666। ठीक है, 2730 बट्टे में 1666 कितना आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए उससे पहले एक सेकंड, ये हमारी गलती बहुत बार होती है, बच्चे भी बहुत बार ये गलतियां करते हैं। ठीक है, 1000 बट्टे में क्या करेंगे हम 5। तो चलिए सबसे पहले तो ये दोनों को क्या करते हैं, सीधा सीधा गुना कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 200। तो ऊपर क्या करेंगे, 200 को गुना कर देंगे, यानी कि 2730 गुने में 200। ठीक है, अभी क्या नीचे कुछ अंक बचा हुआ है, नहीं, तो सीधा क्या कर देंगे हम, बट्टे में 1666। तो हमारा बी कितना आ गया भाई, आखिरी में आप लोग को कैलसी में दिख रहा होगा 327.73। ठीक है, इसी के साथ हमने क्या किया, बी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, ए वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, वाई बार कितना है देख लीजिए, यहाँ पर वाई बार आपको दिख रहा होगा 26,000, माइनस बी कितना आया हमारा 327.43, सॉरी 73, 327.73। ठीक है, फिर गुने में कितना करना है हमको 90, कितना करना है हमें 90। हम लिखेंगे 327.73 गुने में क्या कर देंगे हम 90। कितना आ गया हमारा आंसर, देखिए ये तो सेम ही रहेगा, 26,000 सेम ही रहेगा, ये आ जाएगा 2900
सॉरी 29,495.7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 26,000 माइनस 29,495.7। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ए बराबर, आप लोग को कैलसी में दिख रहा होगा, -3,495.7। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स। देखिए हमारा स्टेप ही ये होता है कि सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स बना लिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे हम, बी ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे, ए ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, वाई कैप ज्ञात करेंगे। ठीक है, वाई कैप बराबर ए कितना है हमारा, -3,495.7 प्लस बी कितना है हमारा, चेक कर लीजिए, 327.73। 327.73, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए ये जो हमारा फाइनल आंसर है ना, ये आप हमेशा बॉक्स में लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, एक्स बराबर 110 लेने के लिए बोला गया है। तो हम कैलसी में करेंगे -3, 3,495.7 प्लस में 327.73, एक्स की जगह पे कितना रहेगा, 110। ठीक है, फिर क्या कर देंगे हम, गुना करेंगे सबसे पहले। 327 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 73, गुने में कितना करना है हमें, 110। देख लीजिए कितना आंसर आया हमारा, ये -3,495.7 फिर प्लस में 36,050.3। ठीक है, फिर घटाएंगे हम इसको, 3,495.7। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, वाई कैप बराबर, फाइनल आंसर है हमारा ये। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है आगे। 32,554.6। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों क्या है, थोड़े से कठिन सवाल है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रमाणसर वाला सूत्र आता है। तो ठीक है, तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से इसको कीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं।